देखिए भाई, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो ये प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें डायनामिक टेबल क्रिएशन के लिए। और उसी प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। आपने देखा ही प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं, बट इसको दोबारा रन करता हूँ और मैंने सब कुछ सही कर दिया है अभी। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, सेशन बस उसे नहीं मिल रहा था। हमारे टेबल की सॉरी हमारा जो एसक्यूएल फाइल है उसकी लोकेशन उसे नहीं मिल रही थी। यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, राइट। तो टेबल डॉट एसक्यूएल फाइल रीड हुआ होगा, क्रिएट टेबल चला होगा, और क्रिएट टेबल में देखिए यहाँ पे हमने कहीं कुछ प्रिंट विंट कराया नहीं है। हमें एसक्यूएल क्वेरी को ही प्रिंट करा लेना चाहिए था। अच्छा, ये लास्ट में मैसेज भी तो एटलीस्ट आना चाहिए था, टेबल आर सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टेबल अभी बना नहीं है। तो एक काम और करते हैं, पहले हम अपना कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन क्या था। और कनेक्शन में db url, db यूज़र नेम, एंड ये 8 PM का एक बैच हमारे पास था जिसमें हम यहाँ पे माई एसक्यूएल ओपन करेंगे, है ना। माई एसक्यूएल ओपन करके यहाँ से हम देखते हैं भाई, ये हमारा पासवर्ड हमारा रूट था। रूट पासवर्ड देते हैं, यूज़ 8 PM बैच, है ना। और उसके बाद यहाँ पे शो टेबल्स करेंगे, है ना। जितने भी टेबल्स होंगे वो सब दिख जाएंगी। तो हमारा टेबल कौन कौन सा है वो हम ज़रा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डॉट टेबल्स वाली फाइल में रखा हुआ है ये सारा चीज़। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, एक हाथी, है ना। स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट हो जाएगा और हाथी टेबल में, ठीक है। तो लेकिन यार स्टूडेंट टेबल होना चाहिए ना, है शायद। तो चलो अभी एक टेबल क्रिएशन का ही, बस एक या दो टेबल क्रिएशन का ही कोड लिखते हैं, इंसर्ट वाला हटा देते हैं। ठीक है, चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कोई भी होगा इस तरीका, मतलब इंसर्ट भी चल जाता है, क्रिएट भी चल जाएगा, सब चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, अब आया एक्सेप्शन। देखो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन आई है, मतलब अब पता चल रही है कि ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी बहुत रुक के देता है, पता नहीं क्यों, इक्लिप्स में ऐसा क्या बग है। तो सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली, ये जो सिस्टम डॉट यूज़र डायरेक्टरी है, कोर जावा वाले में चल जाता है, बट हमें अभी ना इसमें गेट रियल पाथ ही करना पड़ेगा। गेट रियल पाथ निकालना पड़ेगा। और रियल पाथ हमें किसका निकालना पड़ेगा? टेबल जो हमारा है ना, टेबल, ठीक है, टेबल्स फोल्डर है। टेबल्स फोल्डर के अंदर टेबल डॉट एसक्यूएल का पाथ निकालें, ठीक है। टेबल डॉट एसक्यूएल का पाथ निकाल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये पड़ा होगा उसका रियल पाथ हमें मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई अगेन, देखते हैं भाई इसका पाथ हमें ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो भी हमें ये पाथ मिलेगा, ये पाथ जो है हम उठा के इस क्रिएट टेबल को दे देंगे, है ना। अब एप्लीकेशन हमने सेव कर दिया, तो ये एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होगा। अभी कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होना चाहिए। देखिए, रीलोडिंग द कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, इसमें भी अभी शक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, नॉट एन इश्यूज। फिर से इसे फिर से चला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी एक्सेप्शन, फाइल पाथ का ये मतलब दिक्कत है। इसका रियल पाथ मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर रियल पाथ इसे मिल जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये इस तरह से एक्सेप्शन आएगा भाई। ये पता नहीं क्यों ये एक्सेप्शन आ जाता है कि ये CTX लिसनर, अच्छा CTX लिसनर में कहीं एक्सेप्शन है, सही बात है। हम CTX लिसनर पे ही काम कर रहे हैं ना, लिसनर क्लास में जिस लाइन पे एक्सेप्शन है वो दिखा रहा है।
बट वो एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होना चाहिए। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये फाइल कहाँ से कॉपी करी थी, अरे मतलब ये प्रोजेक्ट मैं वो उठाता हूँ एक बार, और यहाँ से मैं इसका पाथ चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या दिया हुआ था वही सेम पाथ मैं यहाँ से उठाऊंगा। एफ ड्राइव में है शायद, सूर्या लैपटॉप, यहाँ पे रनिंग प्रोजेक्ट के नाम से होगा, और ये हमने थंब लिया था यहाँ से माई ट्यूब आर से। ठीक है, तो हमारी देखिए यहाँ पे फाइल रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है, ये क्लासेस फोल्डर के अंदर डाली गई है, यानी आप यहाँ पे डाली गई थी। ठीक है, तो यहाँ से उठाता था ये। ठीक है, तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, मैटर नहीं करता है, कहीं पे भी रख सकते हो, उसका रियल पाथ वहाँ से वो मिल जाएगा। तो क्लासेस फोल्डर से लेने के लिए हमने गेट रियल पाथ में ये पूरा पाथ हमें बताना पड़ता है, राइट। तो गेट रियल पाथ का ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, आप बोल सकते हो, तो हम भी यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो गेट रियल पाथ किसका, ये एक्चुअली इक्लिप्स के केस में ये प्रॉब्लम आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा देते हैं। वेब आइनफ के अंदर क्लासेस के अंदर हमारा तो है नहीं ये। ठीक है, तो हमें अपने इस प्रोजेक्ट पे फिर राइट क्लिक करके वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो एक काम और कर सकते हैं, हम इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करके और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट मैं अभी चलाने की बस कोशिश करूँगा, आपको दिखा देता हूँ, फिर पाथ आप कहीं से भी चेंज वेंज कर सकते हो। इक्लिप्स वर्क स्पेस 7 PM वेब ऐप, देखिए ये है वेब आइनफ। वेब आइनफ के अंदर क्लासेस फोल्डर कहाँ गया भाई, बिल्ड में होता है वो क्लासेस, और ये देखिए टेबल्स, ये तो पड़ गया यहाँ पे ऑलरेडी है, हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अगर ये ऑलरेडी है यहाँ पे क्लासेस के बिल्ड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कि ये तो यहाँ से उठा लेगा वो टेबल डॉट एसक्यूएल। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से टर्मिनेट करेंगे, हमारा ये रियल पाथ ये निकाल देगा, और दोबारा एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। नहीं तो फिर मैं हार्ड कोडेड पाथ पूरा यहाँ पे डाल दूंगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेव कर देते हैं। क्या चेंजेस है, हमने कोई चेंज ज़्यादा कुछ करा नहीं है। वेब आइनफ के अंदर क्लासेस के अंदर टेबल, और टेबल के अंदर टेबल डॉट एसक्यूएल। देखो ये पूरा पाथ निकाल रहा है, पता नहीं कौन सा। आप देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है यहाँ बैकएंड में, ये देखिए ये आया है यहाँ पे मैसेज, देखिए ये सब मैसेज आया है, और क्रिएटिंग टेबल्स करके भी ये एसक्यूएल क्वेरी भी चली है, ये पहला चला है, ये दूसरा क्वेरी चला है, और फिर यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट लगाया गया था, उस कंस्ट्रेंट प्राइमरी की था ना वो कुछ फॉरेन की, वो उसकी वजह से वो फेल हो गया है, इसलिए एक्सेप्शन आ गया। अदरवाइज हाथी नाम की टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी होगी। सो टेबल्स, आप देखिए हाथी टेबल तो बन चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लगाया गया था, तो मतलब आप यहाँ पे रख दोगे ना, तो ये इसकी एंट्री अपने आप क्लासेस में हो जा रही है, ये क्लासेस में रख ले रहा है, इसका बिल्ड फाइल बन रही है, वो इस लोकेशन पे लेके जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ से वो अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो अब एक नहीं, दो नहीं, 10 क्वेरीज हों, हजारों क्वेरीज हों, जितनी भी क्वेरीज हों, जो भी चीजें होंगी, अब ये देखो सब्जेक्ट टेबल में कुछ फॉरेन की वगैरह वगैरह ये सब का पंगा है, इसलिए नहीं चल रहा है। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, है ना, ड्रॉप टेबल हाथी कर देता हूँ। ठीक है, TABLE। ठीक है, तो ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा, और सब्जेक्ट टेबल तो यहाँ पे फॉरेन की वगैरह हटा देता हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है, चल बन जाएगा। फॉरेन की ये सब हटा दीजिए, रेफरेंस बाई ये सब हटा दीजिए, नहीं ज़रूरत है, नॉट रिक्वायर्ड।
2 टेबल हमने बना दिया। इसमें कुछ इंसर्ट भी कराना है तो इसी के जस्ट नीचे आप इंसर्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहली वाली ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेम सब्जेक्ट, ठीक है। चलो मैं इसके नीचे एक इंसर्ट क्वेरी भी लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम हाथी, है ना। और वैल्यूज, क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, पहला आईडी, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। हाँ ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? इंसर्ट वैल्यूज है ना, VAL आना चाहिए सर, वो स्पेलिंग रॉन्ग है थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए मैं हाथी को ही हटा देता हूँ, है ना, हाथी भी हटा देता हूँ। ये वैल्यूज लगा दिया, सब्जेक्ट की आईडी मैंने दे दिया लेट से दिस, और सब्जेक्ट का नाम दे दिया लुट जावा, ठीक है ना, ये दे दिया मैंने। तो 2 हमने वैल्यू इंसर्ट करा दी बस। तो अब मैं दोबारा इस प्रोजेक्ट को चलाऊंगा तो हमारे ये 2 टेबल क्रिएट हो जाएंगे और एक इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी। आप जितनी मर्जी उतनी क्वेरीज लिख देना प्रोजेक्ट में। जैसे आपका कोई वेब प्रोजेक्ट, अपने जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें हजारों टेबल होंगी तो सबको यहाँ पे लिख दो। और इसी प्रोजेक्ट का जो सेटअप है, जब ये ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे डिप्लॉय करोगे ना, जैसे AWS होस्टिंग में आपको मान लो बताऊंगा आगे, या मैं आपने कोई डोमेन खरीद रखा है वहां पे आप करोगे तो वहां पे भी ये टेबल क्रिएट कर देगा। तो बड़ा ही मजेदार चीज है ये, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ये एक्सेप्शन क्यों आता है यार, देखते हैं ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। यू हैव एन सिंटैक्स एरर भाई, सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द मैनुअल राइट सिंटैक्स एट दिस। कहाँ पे सिंटैक्स एरर है? एक और बंद होगा ना यहाँ पे, नहीं वहाँ तो नहीं, यहाँ पे बंद होगा, कहाँ बंद होगा, यहीं पे बंद होगा, मुझे लग रहा है एक और बंद होगा। ये एक टेबल क्रिएट कर दे रहा है, दूसरा में दिक्कत आ गई ना। अब दोबारा चलाऊंगा तो कहेगा ये टेबल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसका नाम मैं हाथी 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक हाथी हो जाएगा, एक हाथी 1 हो जाएगा। यही दिक्कत लग रहा है, और भी कोई एरर लग रहा है तो आप लोग बताओ। मतलब और तो कोई नहीं लग रहा है, वैल्यू तो सही है। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा था, जो कल था ना कोड वही वाला कोड है। मैं बस उसको समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो मैंने एसक्यूएल क्वेरीज, जो एसक्यूएल क्वेरी रीड कर रहा हूँ उसको मैं प्रिंट करा रखा हूँ, इसलिए ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर देखो कुछ एक्सेप्शन है, तो इसलिए यार क्वेरीज लिखने से पहले कुछ एक्सेप्शन देख लो क्या है क्या नहीं है। इस बार एक्सेप्शन ये भी है, ये भी है। लास्ट में एक्सेप्शन क्या है? स्टॉप एट लाइन 2। अच्छा, स्टॉप को भी ये यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं लगाया ना, इसको स्लैश लगाना था यहाँ, ये मैंने इसका लॉजिक लिखा हुआ है। तो अब इस बार मैं हाथी 2 क्लास दे देता हूँ और इसका नाम सब्जेक्ट 2 दे देता हूँ, क्योंकि ये उसको भी एक क्वेरी समझ रहा था ना, तो इसलिए वो उसको उसके साथ एग्जीक्यूट कर रहा था, ये समस्या आ रही थी। तो मतलब क्वेरी लिखने से पहले आपके पास एसक्यूएल तो होगा ना ऑलरेडी, आप कहीं से टेबल से ही एक्सपोर्ट कर लीजिएगा और वो डायरेक्टली आप अपने इस प्रोजेक्ट में ऐसे लगा दीजिएगा, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपरली कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस मैसेज आ रहा है कि टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड, और ये सारा चीज हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए पहले बार मैंने ये प्रोजेक्ट चलाया, टेबल क्रिएट हो जाएगा, सारा कंडीशन लिख दिया। अब मैं web.xml में जाके मैनुअली यहाँ पे जहाँ यस लिखा हुआ था ना, कॉन्टेक्स्ट परम, इसको मैं यस के जगह पे नो कर दूंगा। और जब मैं नो कर दूंगा तो फिर ये दोबारा टेबल के लिए सर्च नहीं करेगा। आवाज आ रही यस है? सर। यस सर। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। यस ठीक है सर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कोड लिखा है, कैसे कैसे कोड लिखा है, क्या कहानी हो रही है,
ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप राइट क्लिक करके आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो तभी तो ये काम हो रहा है। तो जैसे एप्लीकेशन को रन करते हो ना, तो सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है वेब डॉट एक्सएमएल को चेक करता है। वेब डॉट एक्सएमएल में देखता है कि भैया कौन कौन सी हमारे पास लिसनर है, किसकी किसकी एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है। तो वो क्या करता है भाई, कंटेक्स्ट पर हम चेक करेगा, लिसनर चेक करेगा, मतलब सारा चीज़, सारी सर्वलेट की इंफॉर्मेशन चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। अगर एक्सएमएल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक्सेप्शन वहीं पे आ जाता है, आप जानते हो जैसे, है ना। तो सबसे पहले वो जाएगा हमारे इस लिसनर के पास, है ना। हम अभी कॉन्टेक्स्ट लिसनर की बात कर रहे हैं, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर 2 है यहाँ पे, तो दोनों इवेंट एक साथ फायर होगा। मैं दूसरे वाले की नहीं, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है CTX लिसनर, यानी कि ये चलेगा। अब CTS लिसनर एक क्लास है जो हमने बना रखी है, लिसनर क्लास। ये लिसनर क्लास कॉल हो जाएगा और इस लिसनर क्लास के चलते ही इसका कॉल बैक मेथड चलेगा और इवेंट फायर हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, सेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और साथ ही साथ में आपका कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज मेथड मतलब कॉल हो जाएगा। तो बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होगा भाई, एप्लीकेशन के डिप्लॉय होते ही ये कॉल बैक मेथड अपने आप चलेगा ना। एप्लीकेशन के डिप्लॉय होते ही कॉल बैक मेथड अपने आप चलेगा और ये मेथड कॉल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया तो यस नो बोलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी सर। ठीक है। जब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना तो हम क्या चाहते थे कि टेबल बन जाए डायनेमिकली, ठीक है। तो जो आप चाहते थे वो आप अपना जो भी लॉजिक लिखना चाहते हो तो लिख दो। तो हमारे पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का एक मेथड होता है, मतलब सॉरी, हमने यहाँ पे लाइन नंबर 10 में क्या करा, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? ताकि मैं कुछ इनिशियलाइजेशन पैरामीटर रीड कर सकूं। तो मैंने एक पैरामीटर वहाँ ऑलरेडी दे रखा जिसका पैराम नेम है क्रिएट टेबल और वैल्यू है यस। अब मैं यहाँ पे जाके अगर नो कर दूं, इसे नो कर दूं मान लो, या कुछ और कर दूं, है ना, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में हमने चेंज कर दिया, तो ये बार बार टेबल नहीं बनाएगा, मतलब कहने का ये है। तो हमने पैरामीटर नेम से उसकी वैल्यू को रीड करा और चेक करा क्या यस है। अगर यस है तो उसी केस में ये चलेगा, अदरवाइज एल्स में हम ये दे सकते हैं मैसेज की टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, या कुछ भी नहीं दे सकते, ऐसे छोड़ सकते हैं। समझ रहे हो आप? ऐसा लॉजिक लिख सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा, आप दोबारा इसी प्रोजेक्ट को चलाओगे तो लिखाएगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ रहे हो? अभी अब दोबारा चलाओगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि हमने कोड वहां पे यस और नो वाला दे रखा है ना। नहीं हो रही है क्या? हम्म, just a minute. Fix available plugin, ठीक है। ओ,
हेलो। यस सर। यस सर। यार पता नहीं कैसे ये बंद हो गया था अपने आप। लैपटॉप सर। हाँ, लैपटॉप बंद हो गया था। चार्ज खत्म हो गया वैसे। हाँ, चार्जर खत्म, चार्जिंग मैंने लगाया था बट चार्जिंग का कुछ प्रॉब्लम बता रहा था। यस सर, जैसे मेरा है। हम्म।